रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में एनएसयूआई के बैनर तले नीट पेपर लीक मामले और कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया। कार्यक्रम का नेतृत्व एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने किया, जबकि आयोजन की जिम्मेदारी जिला संगठन मंत्री अनिकेत पयासी ने संभाली। मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में छात्र युवा शामिल हुए और केंद्र सरकार, भाजपा तथा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि नीट परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार उठ रहे सवालों के बावजूद केंद्र सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही। कार्यक्रम के वक्ताओं ने कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के मुद्दे को भी उठाया। उनका कहना था कि यह निर्णय लोकतांत्रिक मूल्यों और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने कहा कि जब तक एनटीए पर कार्यवाही नहीं होती और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय नहीं की जाती, तब तक संगठन का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि छात्रों के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए एनएसयूआई लगातार संघर्ष करती रहेगी। कार्यक्रम में कांग्रेस और एनएसयूआई के कई पदाधिकारी, युवा नेता, छात्र प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में छात्र युवा उपस्थित रहे। अंत में सभी ने लोकतंत्र, संविधान और छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष को और मजबूत करने का संकल्प लिया। विधानसभा में एनएसयूआई साथियों के साथ मशाल जुलूस का कार्यक्रम रखा गया था। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्र विरोधी नीति, किसान विरोधी नीति, युवा विरोधी नीति, संविधान विरोधी नीति, लोकतंत्र विरोधी नीति जो अपनाकर काम कर रही है। आपने देखा किस प्रकार से पेपर लीक हुआ और पेपर लीक होने के बाद ये सरकार सोई रही। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या कर लिया, लेकिन तब भी धर्मेंद्र प्रधान जी के कानों में जू नहीं रहेगी। हमारे रीवा जिले के कोई भी बीजेपी के जनप्रतिनिधि एक शब्द नहीं बोले। हमारे मऊगंज की एक बेटी ने आत्महत्या कर ली, यहाँ तक कि खत लिख के गई हो, उसके बाद भी यहाँ के लोगों को जू नहीं रहेगी। उसी के विरोध में और किस प्रकार से आपने देखा है कि अभी राज्यसभा में कांग्रेस की एक हमारी प्रत्याशी घोषित हुई थी, मीनाक्षी नटराजन जी। उनको कांग्रेस ने राज्यसभा भेजना था, उनको प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले विधायकों को खरीदने का काम किया। लेकिन जब विधायक हमारे नहीं बिके, सभी विधायक एकजुट रहे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए, चुनाव आयोग को खरीदते हुए उनकी सीट चोरी कर ली। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह की लोकतंत्र विरोधी नीतियों में लगातार काम कर रही है। चुनाव आयोग पूरी तरह से बिक चुका है भारतीय जनता पार्टी के पैसों में। लगातार इन्हीं जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे, ये एनएसयूआई का संघर्ष लगातार जारी रहेगा। हम डरने वाले लोग नहीं है। राहुल गांधी के बब्बर शेर है और अंतिम दम तक ये लड़ाई लड़ेंगे। एनएसयूआई जिंदाबाद, पेपर लीक की सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, छात्र विरोधी नीति मुर्दाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जू नहीं रहेगी। हमारे रीवा जिले के कोई भी बीजेपी के जनप्रतिनिधि एक शब्द नहीं बोले। हमारे मऊगंज की एक बेटी ने आत्महत्या कर ली, यहाँ तक कि खत लिख के गई हो, उसके बाद भी यहाँ के लोगों को जू नहीं रहेगी। उसी के विरोध में और किस प्रकार से आपने देखा है कि अभी राज्यसभा में कांग्रेस की एक हमारी प्रत्याशी घोषित हुई थी, मीनाक्षी नटराजन जी। उनको कांग्रेस ने राज्यसभा भेजना था।